तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अपने सपनों को पूरा करने के इरादे से आस्था एंड यूनो अपनी ग्रीमोर लेने जाते हैं सेरेमनी अवार्ड में। यूनो को 4 लीव क्लोवर मिलती है एंड आस्था को कोई भी ग्रीमोर नहीं मिलती है, जिसको देख सब आस्था का मजाक बनाने लगते हैं। सेरेमनी के बाद एक चोर यूनो की ग्रीमोर छीनने आ जाता है ताकि वो उस ग्रीमोर को बेच के और पैसे कमा सके। आस्था उनकी आवाज सुन के यूनो को बचाने आ जाता है, बट वो चोर आस्था को बहुत बुरी तरह पीटता है और कहता है उसके पास एक ऐसी मैजिकल एबिलिटी है कि वो अपनी मैजिकल चेन से किसी को भी टच करके बता सकता है कि उसमें कितनी मैजिकल पावर है। और उसके अकॉर्डिंग आस्था के पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं है, 0 मैजिक। यही सोच के आस्था भी गिव अप करने वाला होता है। अगर मेरे पास मैजिक ही नहीं है तो मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, मैं कभी भी मैजिक यूज नहीं कर पाऊंगा। तभी यूनो कहता है आस्था लूजर नहीं है, वो मेरा राइवल है। तभी अचानक आस्था की एक हिडन ग्रीमोर दिखती है। अब आगे यूनो की बातों से आस्था में फिर से जोश आ जाता है और एक डार्क कलर की ग्रीमोर दिखती है जिसमें से एक स्वॉर्ड निकलती है। यूनो कहता है मुझे पता था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आस्था को ग्रीमोर ना मिली हो। आस्था हमेशा से ही ऐसे था, पहले भी और आज भी, चीजों को इम्पॉसिबल से पॉसिबल बनाने वाला। फिर हमको स्टोरी में पीछे लेके जाया जाता है जब आस्था एंड यूनो छोटे थे। आस्था और यूनो भागते हुए ऊपर जा रहे होते हैं। आस्था यूनो से आगे निकल जाता है, यूनो गिर जाता है और रोने लगता है। आस्था कहता है तुम कभी कभी बच्चों की तरह रोने लगते हो, बट डोंट वरी, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुमको कभी भी कुछ नहीं होगा। वो साथ में उस छोटी सी पहाड़ी या हिल जो भी बोलो उधर जाते हैं और ब्रेड खा रहे होते हैं। ब्रेड बहुत टेस्टी होती है बट थोड़ी सी हार्ड होती है। आस्था बचपन में भी सिस्टर लिली से फ्लर्ट करता था। वो सिस्टर लिली की तारीफ करते हुए कहता है ओ सिस्टर लिली तुम कितनी अच्छी कुक हो, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा क्या तुम मेरे से शादी करोगी? सिस्टर लिली कहती है एक्चुअली में ये ब्रेड फादर ने कुक की है तो तुमको फादर से शादी करनी चाहिए। आस्था पीछे ही पड़ जाता है, नहीं नहीं नहीं, मुझे तुमसे ही शादी करनी है, उस ओल्ड मैन से नहीं। प्लीज मैरी मी, प्लीज मैरी मी। यूनो आस्था को समझाने की कोशिश करता है कि सिस्टर लिली शादी नहीं कर सकती, बट आस्था बोलता है मैं हार नहीं मानूंगा, मैं सिस्टर लिली से जब तक पूछता रहूंगा जब तक वो हाँ ना कर दे। आस्था सिस्टर लिली के पीछे पड़ जाता है। सिस्टर लिली अपनी ग्रीमोर निकाल लेती है और आस्था चुप हो जाता है। अगले सीन में सिस्टर लिली उनको एक स्टोरी सुनाती हैं। बहुत पहले जब एक डीमन ने पूरी दुनिया को तबाह करना चाहा था, पूरी दुनिया में डार्कनेस छा गई थी, सब जगह सिर्फ तबाही नजर आ रही थी। फिर एक बहादुर जादूगर ने उस डीमन से फाइट करके उसको हराकर दुनिया को बचा लिया। और उसके बाद यूनो पहले तो डीमन की स्टोरी सुनते समय डर रहा था, बट जब उस महान जादूगर के बारे में सुना तो वो बहुत इंटरेस्ट से कहानी को सुनने लगा। उसके बाद उस जादूगर को क्लोवर किंगडम का विजर्ड किंग बना दिया। आस्था के पूछने पर सिस्टर लिली बताती है अभी भी इस टाइम क्लोवर किंगडम का एक विजर्ड किंग है। जनरेशन टू जनरेशन विजर्ड किंग का टाइटल किसी और को दे दिया जाता है जो उसका हकदार हो एंड जो उसके लायक हो। विजर्ड किंग की वजह से ही आज क्लोवर किंगडम में लोग इतनी पीसफुली रह रहे हैं। किंग के बाद सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन विजर्ड किंग ही है। आस्था भी अपना मन बना लेता है विजर्ड किंग बनने का। ये सुन सिस्टर लिली का रिएक्शन भी लाइक व्हाट विजर्ड किंग? वो पूछती हैं विजर्ड किंग क्यों बनना है? आस्था बताता है विजर्ड किंग काफी स्ट्रॉन्ग एंड सुपर कूल होता है। बस इतना ही नहीं, वो इम्पोर्टेंट होते हैं, उनके पास पावर भी होती है। अगर मैं विजर्ड किंग बन गया तो मैं लोगों की लाइफ बेटर बना दूंगा। फिर हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन पाएंगे, जितना चाहे उतना खाना खा पाएंगे। सबसे पहले तो मैं इस गंदे से चर्च को दोबारा से अच्छे से बनाऊंगा। सिस्टर लिली मैं एक दिन विजर्ड किंग बनूंगा और आपकी लाइफ भी बेटर बना दूंगा, सो प्लीज मैरी मी। उसके बाद आस्था मैजिक करने की बहुत कोशिश करता है बट वो नहीं कर पाता। आस्था सिस्टर लिली के कपड़े सुखाने में हेल्प करने के बहाने उनसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। यूनो वहाँ पर आता है अपने हाथ में एक बच्चे को लेके जो कि बहुत रो रहा होता है। आस्था कहता है मुझे दो, मैं एक दिन विजर्ड किंग बनूंगा तो बच्चों को चुप कराना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। A few moments later
सिस्टर लिली उस बेबी को खिलाकर चुप कराती हैं। तभी वहाँ पर फादर आते हैं और कहते हैं मुझे दूसरे विलेज में मेयर से मिलने जाना है, इसीलिए ये लेटर किसी को उनके पास डिलीवर करना होगा जो इनको खाना देते हैं। आस्था जोर जोर से चिल्लाकर कहता है मैं करूँगा मैं करूँगा मैं करूँगा। फादर यूनो को वो लेटर डिलीवर करने को बोलते हैं। यूनो कहता है बट वाई मी। वो बोलते हैं मैं आस्था को ये इम्पोर्टेंट लेटर देने में हेजिटेट हो रहा हूँ। ये मैसेज उन तक पहुँचाना बहुत जरूरी है क्योंकि हमको उनसे रिक्वेस्ट करनी होगी खाने के लिए, तभी वो हमको कुछ फूड देंगे विंटर के लिए। मेरे को दूसरे विलेज में जाना है तो प्लीज इसको सही सलामत डिलीवर कर दो। आस्था कहता है मैं कर सकता हूँ अगर तुम नहीं जाना चाहते तो। यूनो कहता है फादर ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को दी है तो मैं ही इसको करूँगा। यूनो उनके पास मैसेज देने के लिए चला जाता है। रास्ते में ही एक शराबी को दारू की दुकान से बाहर निकाल कर फेंक देते हैं क्योंकि उसने शराब भी पी ली, पैसे भी नहीं दिए, फिर भी वो और पीना चाहता है। वहीं से यूनो उस लेटर को ले जाते समय गिर जाता है। वो शराबी यूनो का पीछा करने लगता है। यूनो उस मैसेज को डिलीवर करके चर्च वापस जा ही रहा होता है। वो शराबी यूनो को पकड़ लेता है। आस्था को बहुत भूख लग रही होती है बट चर्च में यूनो और फादर नहीं होते हैं। बिना यूनो के सिस्टर लिली और ये बच्ची मना करती है खाना खाने स्टार्ट करने से। फिर आस्था यूनो को देखने निकल पड़ता है। वो शराबी यूनो से उसका लॉकेट छीन लेता है ताकि वो उसको बेच के कुछ पैसे हासिल कर सके और वो दारू पी सके। यूनो उसको वापस लेने की कोशिश करता है बट वो यूनो को पीटने लगता है। यूनो डर के मारे अपना मैजिक भी यूज नहीं कर पाता। वो यूनो को जान से मारने की धमकी देता है। तभी उधर आस्था आ जाता है और शराबी से फाइट करने लगता है। आस्था उस शराबी को यूनो का लॉकेट वापस करने को बोलता है बट वो मना कर देता है और आस्था उससे फाइट करने लगता है। वो शराबी बहुत पीटता है आस्था को बट आस्था हार नहीं मानता। इसी वजह से वो शराबी फ्रस्ट्रेटेड होके वहाँ से चला जाता है यूनो का लॉकेट उसको वापस करके। यूनो आस्था से सॉरी बोलता है, उसकी वजह से ये सब हुआ। आस्था कहता है डोंट वरी, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुमको कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये तो कुछ भी नहीं है, एक दिन मैं विज़र्ड किंग बनूंगा और सबकी लाइफ बेटर बनाऊंगा, सबको प्रोटेक्ट करूंगा और सबको खुश रखूंगा। मैं सबको दिखा के रहूंगा, भले ही तुम शाही घराने से ना हो तब भी तुम एक आम इंसान होके भी विज़र्ड किंग बन सकते हो। मैं भी विज़र्ड किंग बन सकता हूँ और तुम भी। यूनो आस्था का जुनून देखकर उससे इंस्पायर्ड होके विज़र्ड किंग बनने का वादा करता है कि अब से यूनो कभी नहीं रोएगा और विज़र्ड किंग बन के सबको प्रोटेक्ट करेगा। वो दोनों आपस से प्रॉमिस करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के राइवल एक दिन विज़र्ड किंग बनेंगे। फ्लैशबैक से बाहर आके प्रेजेंट टाइम में आस्था के पास एक तलवार होती है जो कि उसकी ग्रिमोइड से निकलती है। वो चोर हैरान हो जाता है, तुम्हारे पास मैजिक नहीं है तो तुम्हारे पास एक ग्रिमोइड कहाँ से आई और ये स्वॉर्ड कहाँ से आई। वो चोर आस्था पर पूरी ताकत से अटैक करता है बट आस्था उस अटैक को नल्लीफाई कर देता है। नल्लीफाई करना मतलब आसान भाषा में बोलूँ तो आस्था उसके अटैक से बच जाता है और अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से उसको सबक सिखाता है कि अटैक में नॉकआउट। आस्था यूनो को अपनी ग्रिमोइड दिखाते हुए बहुत खुश हो रहा होता है। यूनो कहता है कि तुमने मेरी एक और बार जान बचाई, एक दिन मैं तुम्हारा कर्ज जरूर चुकाऊंगा। यूनो कहता है तुम्हें वो प्रॉमिस याद है जो हमने उस दिन किया था कि हम दोनों राइवल हैं। आस्था कहता है ऑफ कोर्स, मेरे को लगा था कि तुम्हें याद नहीं होगा जिस तरह से तुम बिहेव करते हो। यूनो कहता है मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं अपने राइवल के साथ फ्रेंडली होने में। तुमने मेरे को एक होप दी थी कि एक गरीब साधारण आदमी एंड इवन एक अनाथ भी अपनी जिंदगी में सबसे अच्छा बन सकता है इस पूरे वर्ल्ड में, और सबको प्रूव करना मतलब लिली सिस्टर एंड सभी की लाइफ को बेटर बनाना। चलो देखते हैं कौन विज़र्ड किंग बनेगा। तो आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है।